हेलो सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी है कनिष्ठ सहायक भर्ती 2023 की बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और आज हम उसी पे बात करने जा रहे हैं कि जो वैकेंसी आपकी आई है 5512 जूनियर असिस्टेंट, ये बड़ी भर्ती है, बड़ा मौका है आपके लिए। और स्पेशल में आज बात करने जा रहा हूँ कंप्यूटर जो आपका पूछा जाएगा। सिलेबस आपका क्या रहेगा, पूरा टॉपिक वाइज आपका सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। और पिछली बार जो एक पेपर हुआ, जैसे कि आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट का पहले सिलेबस कुछ और हुआ करता था, लेकिन पिछली बार जो भर्ती हुई है 1262 वहाँ से सिलेबस चेंज हुआ है। तो पिछली बार किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए उन पर भी हम बात करेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको बताएंगे। और हम बात करेंगे कौन सी बुक आप पढ़ सकते हैं। और स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे। और पूरे जो परीक्षा पैटर्न है, सभी हर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है बतानी पड़ती हैं जब स्पेशल किसी सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं। और यहाँ से 15 क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन हो जाता है और एक क्वेश्चन से सिलेक्शन रह भी जाता है। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा हम इसी पे बात करेंगे यार, कंप्यूटर पे कौन से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, किस प्रकार की आपकी रणनीति रहनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहले इस बात को और आपको समझना होगा कि जो आपकी 5512 जो पदों पर भर्ती आई, उसकी आवेदन आपके मात्र 2,46,000, आपके 2,46,000 आवेदन हुए। तो बड़ी भर्ती है, बड़ा मौका। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि वो आपके दिमाग में चीज़ चलती रहे, क्योंकि वैकेंसी बहुत है, आवेदन कम है और ज़्यादातर परीक्षा देने का मौका स्टूडेंट्स को मिल ही जाएगा। तो वहाँ पे आप थोड़ी बहुत अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो ये मान लो कि आप क्लर्क बन जाएंगे उत्तर प्रदेश में। ये एक अच्छी जॉब आप कह सकते हैं इसे, चाहे हम बात करें गर्ल्स की, चाहे हम बात करें बॉयज की, अच्छी जॉब है सभी के लिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आपके जो 15 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, और सिलेबस को फिर मैं आपको बिल्कुल डिफाइन करूंगा, एक एक चीज, एक एक टॉपिक बाय आपको बताऊंगा पिछली बार कौन से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए, उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूं, और वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी साथ दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा, अभी परेशान ना हो। ठीक है, देखिए क्या आपके, मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये आपका है, ऐसा ना लगे कि जो मैं आपको यहाँ पे लिख दिया है कि सर ने अपनी तरफ से लिख दिया। बहुत सारे छात्रों को ये नहीं पता कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे इसमें ना, तो इस वजह से मैं आपको ये स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ कि जिससे आपको विश्वास रहे कि हाँ ये कुछ टॉपिक पूछे और आपका यही सिलेबस है ऑफिशियल जो। ठीक है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। देखिएगा क्या है आपका। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। इस प्रकार का पूरा आपका एक टॉपिक है, यहाँ से 15 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं वो हमें पढ़ने हैं, उस पर हम थोड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, देखो, इस प्रश्न पत्र के भाग में उम्मीदवारों से कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय। ठीक है, मैं पूरी चीज बताऊंगा आपको, अभी थोड़ा पढ़ के सुना रहा हूं कि ये आपका टॉपिक पूछे जाएंगे। हार्डवेयर आपके, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब WWW का परिचय, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर की सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार। ठीक है, और इस नवाचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित एवं इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये देखो कंप्यूटर का बिल्कुल अलग सिलेबस है, आप देखेंगे ना तो बिल्कुल एक अलग सिलेबस यहाँ पर दे रखा है कंप्यूटर का। और चीज़ें में और आपको यहाँ पर जो अभी तक क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए मैं वो भी आपको बताऊंगा, पिछली बार जो क्वेश्चन हुए वो कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए। ठीक है, देखिए ये आपने देख लिया। ठीक है, रणनीति क्या रहनी चाहिए, बुक क्या रहनी चाहिए, वो उस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे जो मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। देखो बिल्कुल सिलेबस अलग है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ एक कोई छोटी सी बुक ले लूँ, जैसे आपने ट्रिपल सी किया होगा, कोई आपने डिप्लोमा किया होगा 1 साल का कंप्यूटर से संबंधित ना, कोई एक छोटी सी बुक ले लूँ और वहाँ से मैं पास हो जाऊँ, पास आप किया होगा आपने ट्रिपल सी, अच्छी बात है। लेकिन एक ही बुक को छोटी सी पढ़ करके मैं और इस एग्जाम में बैठ जाऊँ, हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन तो कुछ देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पे 15 क्वेश्चन है। कंपटीशन आप देख रहे हैं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और मैं आपको इस बात को गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो इसमें बैठने जा रहे हैं
वो 4 से 5 क्वेश्चन जो ज़्यादा कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, 2-4 क्वेश्चन नीचे रह गया वो सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चे ऐसे हैं पढ़ने वाले वहाँ पे बैठने जा रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना है आपको, ठीक है। चलिएगा, तो जैसा कि हम अगर जो मैंने आपको अभी पूरे टॉपिक पढ़ के सुनाए थे, कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, कौन कौन से आपसे पूछे जाएंगे, और जो पीले पीली चीज़ें दिख रहे हैं ना, जो मैंने आपको अंडरलाइन चीज़ें कर रखी हैं, ये मैंने सिर्फ आपके लिए इसलिए कर रखी कि यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पिछली बार पूछे गए। पिछली बार जो आपके 15 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, आपके जो 1262 वाली भर्ती है उसमें, इससे आप ये अंदाजा लगा लेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आगे भी, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, जो कंप्यूटर का पूरा जो परिचय होता है ना, शुरुआत में जब कंप्यूटर किस प्रकार से चीज़ें जो है आगे बढ़ी हैं, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, और किस प्रकार से यहाँ पे विकास हुआ है कंप्यूटरों का, ठीक है। सबसे पहला कौन सा यंत्र बना, उसके बाद किस प्रकार से प्रोसेस हुई है कंप्यूटर की, जो आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर को शुरू से लेकर के एंड तक, वो टॉपिक आपके कंप्यूटर से संबंधित और सूचना तकनीकी का जो परिचय है पूरा इसमें थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है। सूचना किस प्रकार से आगे बढ़ी है, सूचना बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, जैसे अगर हम बात करेंगे ईमेल है, मैसेज है, बहुत सारी चीज़ें सूचना तकनीकी संबंधित हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कंप्यूटर संबंध पढ़नी पड़ेगी, बेसिक चीज़ है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है पिछली बार पूछा गया था, सबसे प्रथम यांत्रिकी कैलकुलेटर कौन सा था, सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, और उम्मीद है छात्रों ने किया भी होगा। अगर हम बात करेंगे दूसरा टॉपिक है हार्डवेयर आपका, तो हार्डवेयर तो आपको जानते हैं हार्डवेयर कैसे कहते हैं, जैसे हम जो है छू सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने कुछ छू लिया, जैसे अगर हम बात करें अब पीसी से संबंधित है, चाहे हम डिस्क ले लें, चाहे हम सीपीयू को, जो भी हम चीज़ छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है हम उसे छू सकते हैं, तो वो हार्डवेयर कहलाता है, ठीक है। तो हार्डवेयर से पिछली बार भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था। हार्डवेयर से एक तो सीपीयू से संबंधित कुछ पूछा गया था, ठीक है, और एक क्वेश्चन ब्लूटूथ से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार अगर हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, परेशान हो लास्ट में, लेकिन आप पहले समझ लेंगे, ठीक है। और सॉफ्टवेयर भी से क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, पावर पॉइंट, देखिए जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो स्प्रेड शीट है, जैसे एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया था, एक पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछा गया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ठीक है, वहां से। और 2 क्वेश्चन ईमेल से पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन किससे पूछे गए थे, ईमेल से पूछे गए थे। तो आपने टॉपिक देखा स्प्रेडशीट, ऑपरेटिंग सिस्टम, ईमेल, सोशल नेटवर्क, और जो ई गवर्नेंस की जो जानकारी है, यहाँ से भी क्वेश्चन एक आपको पिछली बार पूछा गया था। तो ये टॉपिक है कुछ इंपोर्टेंट, उनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। डिजिटल वित्तीय उपकरण अनुप्रयोग, इंटरनेट से संबंधित भी आपसे अगले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपका WWW का ये पूछा था कि ये किसने दिया है, ठीक है, तो पिछली बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। एक पिछली बार साइबर सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, और वर्ड प्रोसेसिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर और आपका सूचना प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए, और तो आप देख रहे होंगे ये तो आपका सिलेबस में है ही है। वो चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें फोकस पता लग जाए कि हमें चीज़ों को किन पर ज़्यादा फोकस करना है। और आयोग जो आप ये ध्यान रखेंगे, आयोग पिछली बार जैसे क्वेश्चन पूछता है तो उन टॉपिकों से क्वेश्चन निश्चित रूप से नेक्स्ट एग्जाम में उठाता ही उठाता है। तो इन चीज़ों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन टॉपिकों को बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना ही अब पड़ेगा, ठीक है। देखो कुछ टॉपिक बिल्कुल इसमें अलग हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे, देखिए जो नवाचार वाली जो बात कही गई है ना, यहाँ पर देखेंगे आप क्षेत्र में होने वाले विकास, इस क्षेत्र में होने वाले विकास एवं नवाचार, नवाचार से संबंधित है कि जो आपका पूरा कंप्यूटर संबंधित है, पूरी जानकारी है, भारत में किन किन चीज़ों का इस पर विकास हुआ है, वर्तमान में इनसे संबंध क्या क्या नई चीज़ें जो है खोजी जा रही हैं, विकास किया जा रहा है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बने जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, देखो इसमें साफ साफ लिखा है कि इस पर आधारित इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों एवं संबंधित प्रश्न, जैसे भारत में कंप्यूटर से संबंधित क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं, पहला कंप्यूटर कौन सा है, कौन का, सारी चीज़ें यहाँ से इन चीज़ों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, कितना कठिन है, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कुछ चीज़ें मैं आपको और बताऊँगा, तो उन चीज़ों को आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो थोड़ा मैं आप जो क्वेश्चन पूछे गए पिछली बार में उन्हें आपको जो है समझते हो। सबसे पहला क्वेश्चन था, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट और गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर संप्रेरकों को हटा देता है, तो ये से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। देखो ये पूछा गया है कि IoT उपकरणों वायरलेस संचार के लिए आमतौर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, ब्लूटूथ का, ठीक है, तो ब्लूटूथ का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से।
माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालन हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार में। सोशल मीडिया के हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम डोमेन नेम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांजिस्टर कहा जाता है, ठीक है। यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील गोपनीय डेटा है तो आप एक स्क्रिप्ट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक पूछा गया था एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषा में कौन सी भाषा से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक दो भाषाओं से क्वेश्चन पूछे गए भाई, दो भाषा से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो भाषा आपका एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उसमें जो है आपकी आ जाता है, तो यहाँ से भी दो क्वेश्चन भाषाओं से पूछे गए, तो ये भी ध्यान रखेंगे आपके, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं, ठीक है। ज़्यादा कठिन नहीं है लेकिन सरल भी नहीं आप कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल का आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, अगर हम बात करेंगे अब सर हमें इसकी तैयारी किस प्रकार से हमें करनी चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अगर आपने कर लिया तो मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि आपके 15 में से 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो देखिए, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, पिछली बार जो क्वेश्चन पूछेंगे वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो इन चीज़ों को ध्यान रखना कि UPSSC द्वारा अभी तक जो कंप्यूटर में, मैं सिर्फ यहाँ पे कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। अगर हम बात करेंगे टोटल जैसे सभी सब्जेक्ट अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएंगे, इसको लेकर बिल्कुल परेशान ना हो आप, ठीक है। तो कंप्यूटर में क्या करेंगे, सबसे पहले तो UPSSC के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, UPSSC ने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए, मैं यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, मैं तो कहूँगा जितने भी आपके यहाँ पे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपकी हिंदी है, जीके है, ठीक है, रीजनिंग है, यूपी जीके है, तो सभी के प्रीवियस क्वेश्चन आप जरूर लगाइएगा, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन लगाने से बहुत सारी चीजें आपको आइडिया बन जाता है, एक लेवल पता चल जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और प्रीवियस क्वेश्चन आपको शायद उम्मीद है आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, ठीक है। अगर ना हो तो मार्केट में आप ले लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो मैंने जो ग्रुप बनाया है इसकी तैयारी के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो मैंने उस पर जो है प्रीवियस पूरी टोटल हर सब्जेक्ट की, प्रत्येक सब्जेक्ट की, अगर हम बात करेंगे ऑल सब्जेक्ट, तो वहाँ मैंने वो है पूरी सब्जेक्ट की प्रीवियस क्वेश्चन की विद डिटेल के साथ मैंने PDF डाल दिया, तो वहाँ जाकर भी आप जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक ग्रुप बना दिया तैयारी के लिए, तो आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, नीचे लिंक है, ठीक है। आपकी जो तैयारी है उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट निश्चित रूप से, मतलब जो आपकी तैयारी चल रही है ना उसमें 4 चांद ले जाएंगे, ये ध्यान रखो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई बुक है, प्रीवियस क्वेश्चन UPSSC ने अभी तक क्वेश्चन पूछे गए विद क्वेश्चन विद सब्जेक्ट विद टॉपिक वाइज ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो, पढ़ने अब मात्र क्वेश्चन दे रखे और टॉपिक दे, वो क्वेश्चन नीचे डिटेल दे रखी है तो वो आनंद नहीं आएगा। टॉपिक वाइज लेके चलेगो ना तब आनंद आता पढ़ने में, कि भाई ये देखो रीजनिंग के क्वेश्चन टॉपिक वाइज भी दे रखे हैं, हिंदी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन जो आयोग ने अभी तक पूछे गए, कंप्यूटर के टॉपिक वाइज दे रखे हैं ना, तो वो चीज़ आप उस प्रकार की बुक आप ले लीजिएगा, कोई मिल जाए मार्केट में तो, ठीक है। वैसे मार्केट में घटना चक्री कंपटीशन युद्ध की ज़्यादातर अच्छी बुक आती है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की, तो वो देख लीजिएगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो उस तरह की आप लीजिएगा कि सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज जो आपसे पूछे जाएंगे उन टॉपिकों के बाद क्वेश्चन वाइज बिल्कुल दिए हों कि इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, तो उन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे बुक की, तो 1-2 बुक आप जरूर पढ़िएगा। सबसे पहले तो एक परीक्षा मंथनी की बुक, अच्छी बुक आती है इसकी, परीक्षा मंथनी की जो है बुक आती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, परीक्षा मंथन की बुक आती है, ठीक है। तो एक अच्छी बुक है, और इस बुक को पढ़ने के बाद मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि 15 में से तो आप लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आपके फंस जाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन परीक्षा मंथन की बुक से यहाँ पे फंस जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो, ठीक है। अगर आपको वो मिल जाए तो अच्छी बात है, ये बुक मार्केट में मिल जाती है। अगर नहीं मिल रही है तो इसका भी मैं PDF जो है ग्रुप में डाल दिया है, इसका भी PDF मैंने क्या है ग्रुप में जो है जल्दी आपको डाल दूंगा, शायद डाल दिया, अगर ये ध्यान नहीं डाला तो डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। अब देखिए, जैसा कि ये पता है आपको, ये तो पूरा कंप्यूटर इसमें दे रखा है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं आपके जो बिल्कुल अलग हैं, जो आपको इसमें शायद ना देखने को मिले। तो उनके लिए आप क्या करेंगे, जो बुक आपकी मार्केट में आ रही है इसकी तैयारी के लिए, कौन सी जो बुक आपकी तैयारी के लिए आ रही है, कौन सी बुक कहेंगे सर, कि जो बुक आपकी पूरी सिलेबस पर आधारित आ रही हैं, जैसे कि कंपटीशन युद्ध की है, घटना चक्र की है, जो
पूरी उसमें जो आपका जूनियर असिस्टेंट से संबंधित आ रही है, जूनियर असिस्टेंट जो सिलेबस है ना टोटल उसमें कंप्लीट किया है ना, उसमें जो चीज़ें हैं तो उन चीज़ों को भी, उनमें जो कंप्यूटर का जो भी है डाटा जो भी है तो उन चीज़ों को वहाँ से भी आपको पढ़ते रहना, क्योंकि कई चीज़ों का कलेक्शन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। आप सोच रहे हैं मैं मात्र एक बुक ले लूँ और वहाँ से मैं जो है सिलेक्शन ले जाऊँ, एक बुक मात्र, क्योंकि अब जो है यूपी ट्रिपल एस आयोग ने क्वेश्चन में जो पूछने का जो दायरा है, अगर हम बात करेंगे उसका जो लेवल है वो उन्होंने ऊपर उठा दिया है। पिछली बार देखें 4-6 साल पहले बहुत सरल सरल क्वेश्चन आते थे, लेकिन उनका दायरा जो है उसने बढ़ा दिया है। तो 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें जो है माने रखता है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और जो साथ साथ में जो आप करंट पढ़ रहे हैं ना, करंट में जो करंट आपकी आ रही है और इनसे संबंधित जो करंट आती है, जब भी आप कोई मैगजीन लेते हैं तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित एक टॉपिक होता है, तो करंट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, भारत में किन किन चीज़ों का विकास हो रहा है, किन चीज़ों को जो इससे संबंधित जो भी रिलेटिव चीज़ें हैं उन चीज़ों को भी आप कवरेज करिएगा, उन चीज़ों को आप पढ़िएगा। तो इससे क्या होगा, आपका IQ लेवल ही बढ़ेगा, उन चीज़ों को समझने की क्षमता भी बढ़ेगी कि किस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। एक तो परीक्षा मंथनी की बुक आपको अच्छी ले लीजिएगा, अगर नहीं है तो ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लें। मैं आपको बता रहा हूँ इसकी तैयारी के लिए एक ग्रुप जो है हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, तो वो आप जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। पेड रखा है, बहुत कम फीस है, कोई चिंता मत करिए, एक बार ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। उसमें हम जो है नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे आपको, ठीक है, नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, उन सारी चीज़ें प्रीवियस क्वेश्चन PDF सारी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि क्लास भी आपको मैं दूंगा, क्लास भी आपको मिलेगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। क्लास भी इसकी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी के लिए आपकी चलेगी ही चलेगी, ये मानिए। तो परीक्षा मंथनी ये बुक मैंने आपको बता दिया कि आपको एक काम तो ये करना है, ठीक है। यहाँ से आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे परीक्षा में, अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके साथ साथ जो करंट में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, जो प्रौद्योगिकी से संबंधित नवाचार जो सूचना है उन चीज़ों उसको भी बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ने, भारत में किन किन चीज़ों खोज हुई है, इससे संबंधित कंप्यूटर संबंधित नवाचार प्रौद्योगिकी संबंधित भारत में क्या इसमें जो है अब पाया है, किन किन चीज़ों को खोज किया है, किन किन चीज़ों को काम किया है भारत ने, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे पढ़ने पर वो आपको करंट से मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। और उसके साथ साथ जो बता रहा हूँ जो बुक मार्केट में आ रही हैं, तो जो टॉपिक वाइज चीज़ें चल रही हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और जो ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे तो फिर वहाँ पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड इसके संबंधित कराऊंगा, बुक कराऊंगा, लेकिन नोट्स भी आपको प्रोवाइड मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, मैं आपको नोट्स इसके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर लिए, नीचे लिंक दिया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जो चीज़ अगर मैं जो बता रहा हूँ उन चीज़ों को आप फोकस करिएगा, ठीक है। क्लासें भी आपको जल्द से जल्द प्राप्त होगी। मैं बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। पुनः एक बार बता रहा हूँ ये आपका सिलेबस है और किन किन चीज़ों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, जो मैं आपको टॉपिक पहले जो क्वेश्चन पूछेगा ना तो उन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। ये चलिएगा जी, ये बहुत कुछ शुरुआत जो मैं जो बताया था, जहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा वहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे अगली बार भी, ठीक है। चलिएगा, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। हिंदी की हम बात कर लेंगे, फिर रीजनिंग की बात हम कर लेंगे, ठीक है। एक एक करके वीडियो आपको मिल जाएगी। एक एक वीडियो बनाने से क्या हो जाता है कि आपको सारी चीज़ें डिटेल में सारी चीज़ बतानी पड़ती है, इस प्रकार से तैयारी कर लो, ये टॉपिक है, इससे पूछे जाएंगे। अगर सभी सब्जेक्ट एक ही वीडियो में लेकर चलोगे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ बतानी पड़ती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं छूट जाती हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, चाहे हिंदी की हम बात करें, चाहे रीजनिंग की बात करें, चाहे GK की या UP GK, ठीक है। चलिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।